हेलो फ्रेंड्स, मैं सोहेल और स्वागत है आपका हमारे माइंडसेट फैक्ट चैनल में, जहां आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट हैपन इफ इंडिया डिडंट एग्जिस्ट। क्या होता अगर भारत इस दुनिया का हिस्सा नहीं होता। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्यों इंडिया दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो कि अपने यूनिक कल्चर, ट्रेडिशन और अपने इनक्रेडिबल आर्किटेक्चर की वजह से जाना जाता है, और जो कि दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी आबादी 1.3 बिलियन है और जिसकी डेमोक्रेसी इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिल के रहते हैं। और वहीं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल भी भारत देश में बनाए जाते हैं, और हर फेस्टिवल को लोग साथ में मिल के और खुले दिल से सेलिब्रेट करते हैं, जिसे लोग बाहर देशों से भी देखने आते हैं। और क्या आपको पता है कि दुनिया के बड़े रिलीजनों में से 4 बड़े रिलीजन की शुरुआत इंडिया से ही हुई है? हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म। और अगर इंडिया नहीं होता तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान भी नहीं होते, क्योंकि ये सभी देश भी पहले भारत के अंदर ही हुआ करते थे। होली, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, दिवाली जिसे द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, ये 2 ऐसे त्यौहार हैं जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े त्योहारों में से एक हैं। और ये दोनों त्यौहार दुनिया को भारत ने दिए हैं। और शायद आपको पता नहीं होगा कि इंडिया ही वो पहली कंट्री है जिसने 350 AD में शुगर एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफाइंग टेक्निक का इन्वेंशन किया था। और इसी वजह से आज हम इतने स्वादिष्ट मिठाइयाँ, चॉकलेट्स और कुकीज़ खा पाते हैं। और अगर आज इंडिया नहीं होता तो शायद दुनिया में वो मिठास नहीं होती। शैम्पू, जिसका इस्तेमाल आज आप ज़रूर करते होंगे। और क्या आप जानते हैं कि शैम्पू भारत की देन है? पहले भारत में लोग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके अपने बालों को धोया करते थे, जिससे वो काफ़ी अच्छे और मजबूत हुआ करते थे। और उस समय इंडिया में इसे चंपू के नाम से जाना जाता था, और चंपू वर्ड से ही शैम्पू निकला है, जिसका आविष्कार इंडिया में ही हुआ था। योगा, जो कि हमारे बॉडी को हेल्थी रखता है, और चेस जैसे बड़े गेम दुनिया को भारत ने दिए हैं, जो कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इसके अलावा कार्ड गेम और लूडो, जिसे उस समय पच्चीसी, और स्नेक लैडर, जिसे मोक्सवाद भी कहा जाता था, जो कि आप लोगों ने अपने बचपन में ज़रूर खेले होंगे। तो आपको बता दें कि इन गेमों की शुरुआत भी भारत से ही हुई थी। और अगर भारत नहीं होता तो इंडिया में APJ अब्दुल कलाम जैसे ग्रेट साइंटिस्ट का जन्म भी नहीं हुआ होता, जो कि इंडियन मिसाइल मैन के नाम से भी जाने आते हैं, जिन्होंने इंडियन मिसाइल, SLV सैटेलाइट और कई बड़ी चीज़ों में अपना योगदान दिया है। और इसलिए आज उनके लिए 26 मई को स्विट्ज़रलैंड में साइंस डे भी मनाया जाता है। और ऐसे ही कई ग्रेट साइंटिस्ट भी रहे हैं इंडिया में, जो नहीं होते तो हमारी दुनिया आज शायद काफ़ी साल पीछे होती। इन्हीं में से एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन का आविष्कार किया, जिन्हें द फादर ऑफ रेडियो साइंस भी कहा जाता है। और इन्हें IEEE की तरफ से फादर ऑफ रेडियो साइंस का खिताब भी दिया जा चुका है। और अगर ये नहीं होते तो आज दुनिया में रेडियो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, रिमोट कंट्रोल और वाईफाई भी नहीं होता। और बिना वाईफाई के मोबाइल और कंप्यूटर न जाने कैसे होते। और बिना वायरलेस कम्युनिकेशन के आज की जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी नहीं होती। और मिलीमीटर वेव्स, जिसके कारण आज 5G टेक्नोलॉजी पॉसिबल हो पाई है, उसे भी इन्हीं ने बनाया था। उनके इन्हीं सब इन्वेंशन के कारण आज जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो पॉसिबल हो पाई है। और अगर ये नहीं होते तो हमारी दुनिया आज काफ़ी ज़्यादा पीछे होती। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप लोगों ने अपने बचपन में कंप्यूटर में पेंटिंग चिप का इस्तेमाल तो ज़रूर किए होंगे, क्योंकि 2009 तक दुनिया भर के 90% कंप्यूटर्स पेंटिंग चिप पर ही चलते थे, जिसका आविष्कार भारतीय इंजीनियर विनोद धाम ने किया था। और आपको बता दें कि USB का इन्वेंशन करने वाले भी भारतीय ही हैं, जिनका नाम अजय भट्ट है। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, अगर भारत नहीं होता तो दुनिया को ज़ीरो भी नहीं मिला होता, क्योंकि ज़ीरो का आविष्कार करने वाले भी भारतीय ही थे, जिनका नाम आर्यभट्ट था। और क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि बिना ज़ीरो के नंबर्स कैसे होते? कंप्यूटर और लैपटॉप बिना ज़ीरो के कैसे होते? क्योंकि ये कंप्यूटर्स और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करते बाइनरी लैंग्वेज पर। और आपको तो पता ही होगा कि बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 पर ही काम करता है। और अगर ये 0 नहीं होता तो ना जाने कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, और बिना 0 के मैथमेटिक कैसे होती है। इसके बारे में नीचे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि बिना 0 के मैथमेटिक कैसे होती। और फ्रेंड्स, भारत ने दुनिया को खाली साइंटिस्ट और मैथमेटिक ही नहीं दिया, बल्कि भारत मेडिकल फील्ड में ही काफ़ी आगे था। आपको जान के हैरानी होगी कि 600 BC में भारत के सुश्रुता समिता जी ने ही दुनिया को आई सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी का कंसेप्ट दिया, जिसका इस्तेमाल आज दुनिया भर में किया जाता है। और इसीलिए सुश्रुता समिता जी को फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। लिख लो कहीं UPSC के एग्जाम में ना आ जाए। और भारत ने ही दुनिया को आयुर्वेद भी दिया है, जिसे द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल आज दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है।
क्योंकि इसे सिर्फ नेचुरल चीज़ों से बनाया जाता है, जैसे कि प्लांट और हर्ब्स, और इसीलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना के बराबर होते हैं। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि डायमंड की खोज भी इंडिया में हुई थी? 19वीं सेंचुरी के पहले भारत ही इकलौता ऐसा देश था जो कि डायमंड प्रोड्यूस करता था, और भारत ने ही सबसे पहले इस पत्थर की यूनिकनेस को पहचाना था, जिसे लोगों ने बाद में देखा और इसे अपनी ज्वेलरी का एक हिस्सा बना लिया। और फ्रेंड्स, हम बॉलीवुड को कैसे भूल सकते हैं, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर है फिल्म प्रोडक्शन का पूरे वर्ल्ड में, जो अपने ग्रेट स्टोरी लाइन और डायलॉग्स और गानों की वजह से जाना आता है, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि चाइना, इजिप्ट, पाकिस्तान, पोलैंड, जर्मनी, पेरू और ताइवान जैसे देशों में भी छाया हुआ है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ कई इंडस्ट्री भी हैं इंडियन सिनेमा में, जो अपने एक्शन और इमोशन की वजह से जाने आते हैं, जिनके फ़ैन आज दुनिया भर में हैं। और मूवी के साथ साथ इंडिया अपने डिलीशियस फूड की वजह से भी जाना आता है। इंडियन फूड ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने ट्रेडिशनल डिशेस और अपने टेस्टी और डिफरेंट टाइप्स के स्पाइसेस के कारण। और स्पाइसेस से याद आया कि आपको पता है कि दुनिया भर में पाए जाने वाले मसालों में से 70% मसाले इंडिया में ही पाए जाते हैं, और इसीलिए आज इंडिया ही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मसालों का पूरे वर्ल्ड में। और अगर भारत नहीं होता तो दुनिया को ताजमहल भी नहीं मिला होता, जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, जिसे 17वीं सेंचुरी में मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था, जिसकी खूबसूरती देखने लोग दुनिया भर से आते हैं। और भारत में कई सी चीज़ें और जगह हैं जिसे देखने अलग अलग जगह से लोग आते हैं, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और ऐसी एक फेस्टिवल है कुंभ मेला, जिसे देखने दुनिया भर से करोड़ों लोग आते हैं। और 2011 में इस फेस्टिवल में तकरीबन 75 मिलियन लोग आए हुए थे। और क्या आप यकीन करेंगे, ये भीड़ इतनी बड़ी थी कि इसे आउटर स्पेस से भी देखा जा सकता था। और ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं जो कि दुनिया को भारत ने दी हैं, जैसे कि भारत के नरेंद्र सिंह कपानी, जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक का इन्वेंशन किया, जिन्हें द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक भी कहा जाता है। ये नहीं होते तो आज दुनिया के पास इतना फास्ट इंटरनेट नहीं होता। और आपको बता दें कि दुनिया का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी भारत में ही है। और जो कपड़े आज आप पहनते हैं उनमें ये जो बटन्स हैं, उसका आविष्कार भी भारत में ही हुआ है। और भारत ही वो देश है जिसने दुनिया को जूट कल्टीवेशन करना भी सिखाया है। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों भारत दुनिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, और क्या कुछ नहीं होता दुनिया के पास अगर भारत इस दुनिया का हिस्सा नहीं होता तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इससे कुछ नया सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।